ये जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। राहुल गांधी ने कहा ईडी, सीबीआई, आईटी अब सरकारी एजेंसियां नहीं, अब यह भाजपा की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा के बाद हेमंत सोरेन को ईडी ने किया गिरफ्तार। पीएम मोदी बोले, हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था, इसे बढ़ाकर अब 3 करोड़ कर दिया गया है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद भड़के राहुल गांधी बोले, सत्ता की सनक में भाजपा लोकतंत्र तबाह कर रही है। यूपी में आज से शुरू होगा विधानसभा का सत्र, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में की गई पूजा आरती। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा निशाना, कहा जो भाजपा के साथ नहीं आएगा वह जेल जाएगा। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा, तमिलनाडु में कभी लागू नहीं होने देंगे सीएए। ममता बनर्जी बोली, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर किसी को जेल में ठूंस रही है। जनसंख्या रोकने के लिए बनेगी कमेटी, बजट में मोदी सरकार का ऐलान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी, आज जारी की जाएगी 16वीं किस्त 2000 रुपए। लालू प्रसाद यादव बोले, तानाशाह सरकार एक आदिवासी सीएम को प्रदंडित कर रही है, हम मजबूती से हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं। एमएस बिट्टा ने कहा, भारत देश है कोई धर्मशाला नहीं, इसलिए सीए लागू होने चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव का कांग्रेस पर तंज, कहा पिछली सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ गंभीरता से नहीं लड़ी लड़ाई। अंतरिम बजट 2024 पर पीएम मोदी का बयान, कहा यह बजट देश के भविष्य में निर्माण का बजट है। अब आम लोगों को फ्री मिलेगी 300 यूनिट बिजली, बजट में केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जिग्नेश मेवानी का बयान, कहा हेमंत सोरेन ने यह साबित किया कि आदिवासी कभी किसी के सामने नहीं झुकते। सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आज झारखंड बंद का ऐलान। 2023 में पहली बार 3 करोड़ भारतीयों ने की हवाई यात्रा, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, घने कोहरे के बाद बूंदाबांदी शुरू, अब बढ़ेगी ठंड। सीएम ममता ने दी चेतावनी, कहा केंद्र बंगाल का बकाया नहीं दे तो फरवरी में करूंगी धरना प्रदर्शन। फास्ट ट्रैक यूजर्स को बड़ी राहत, सरकार ने बढ़ाई केवाईसी अपडेट की समय सीमा। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। मनोज झा ने कहा, तेजस्वी यादव के कारण ही बिहार में 4 लाख लोगों को नौकरी मिली है। सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री बोले, आदिवासियों की आवाज को दबाया जा रहा है। राशन कार्ड धारकों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी, अब मिलेगा डबल राशन। महिलाओं के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी, मात्र 450 रुपए में मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन शुरू। कांग्रेस नेता डीके सुरेश के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप कांग्रेस ने ही किया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया दावा, कहा अब की बार 400 के पार। ईडी का दावा, कहा हेमंत सोरेन ने रांची में 12 प्लाट पर अवैध कब्जा किया, घोटाले का लिंक बिहार बांग्लादेश में भी फैला। आरबीआई कर सकता है बड़ा फैसला, रद्द होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस। मणिशंकर अय्यर बोले, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे को लेकर टेबल पर बातचीत होनी चाहिए। कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। ग्वालियर में बढ़े हुए बिजली के बिलों को लेकर किसानों ने ऊर्जा मंत्री के बंगले पर किया विरोध प्रदर्शन। फ्रांस में शुरू हुआ यूपीआई, विदेश में भी भारतीय डिजिटल पेमेंट का जलवा। बीजेपी पर केजरीवाल का हमला, का चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो हुआ शर्मनाक। राहुल गांधी बोले, मैं चाहता हूं कि हेमंत और मिलन देवड़ा जैसे नेता कांग्रेस छोड़ दें। चंडीगढ़ चुनाव को लेकर बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज, कहा देश को पता है भाजपा ने की धोखाधड़ी। जेल में बंद है हेमंत सोरेन पर भाजपा ने कसा शिकंजा, रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाते हुए कहा, उन पर जमीन घोटाला ही नहीं अन्य 2 और भी आरोप हैं।